एक बार एक पादरी ने पानी में डूब रहे 4 साल के बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन अगर उस पादरी को यह पता होता कि ये बच्चा बड़ा होकर करोड़ों लोगों की जान ले लेगा तो शायद ही वो पादरी उस बच्चे की जान बचाता, क्योंकि वो डूबने वाला 4 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था, जिसने अपनी जातिवादी नीतियों के चलते पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आग में झोंक दिया था। जो जानवरों से तो बहुत प्यार करता था लेकिन इंसानों को गैस चैम्बर में ले जाकर मौत की नींद सुला देता था। और आज हम आपको इसी एडोल्फ हिटलर के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रेलिया हंगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम एडोल्फ हिटलर और मां का नाम क्लेरा हिटलर था। हिटलर के माता पिता के 6 बच्चे थे, जिनमें से एडोल्फ हिटलर चौथे नंबर पर आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एडोल्फ हिटलर स्कूल के समय में ब्राइट स्टूडेंट होने के साथ साथ प्रतिभा के भी धनी थे। उनको फाइन आर्ट में बहुत अधिक रुचि थी और वो आगे चलकर एक पेंटर बनना चाहते थे। लेकिन उनके पिता को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनका बेटा बड़ा होकर पेंटर बने, जिसके चलते उनके पिता ने सितंबर सन 1900 में लिंस रेचुअल में भेज दिया और यहाँ हिटलर का पेंटर बनने का सपना टूट गया, जिसके साथ साथ हिटलर की अपने पिता के साथ भी अनबन रहने लगी। लेकिन 1903 में उनके पिता एलोइस हिटलर की अचानक मृत्यु हो गई और जल्द ही दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट न होने के कारण हिटलर का स्कूल में प्रदर्शन बहुत खराब होने लगा और तब अपनी मां से परमिशन लेने के बाद हिटलर ने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद सितंबर 1904 में जब हिटलर 16 साल के हुए तब उन्होंने रेचुअल में स्टेर में दाखिला लिया। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने 4 साल लिंज में बताए और फिर सन 1905 में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वो वियना चले गए और वहां उन्होंने फाइन आर्ट की विनीज एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की और वहां उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। 1913 में जब पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी थी तब हिटलर ने वियना छोड़ दिया था और वो 16वीं बेवेरियन रेजिमेंट में शामिल हो गए। उसके बाद जब अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तब हिटलर ने जर्मनी के लिए युद्ध किया और वो एक बहुत ही निडर और काबिल सैनिक साबित हुए। युद्ध में लड़ते हुए हिटलर 2 बार घायल भी हुए और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ा। अपनी सेना में इसी बहादुरी के लिए उन्हें आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने सेना छोड़ दी। वो साल 1919 में एंस्टर रोयम नाम के आदमी की मदद से राजनीति में उतर गए और इसी साल सितंबर में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की बैठक में भाग लिया और जल्द ही अपने विचारों और प्रभावशाली वक्ता होने के कारण वो राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए और उन्होंने नाजी पार्टी का गठन कर डाला। असल में इस पार्टी का उद्देश्य सामान्यवादियों और यहूदियों के सभी अधिकार छीनना था, क्योंकि उनका मानना था कि सामान्यवादियों यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक को अपनी इस पार्टी का निशान बनाया। साल 1923 के आते आते हिटलर की यह पार्टी इतनी ताकतवर हो गई कि हिटलर ने इसी साल जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए और 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल गया और उन्हें 5 साल की कैद की सजा भी हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। पर जल्द ही युद्ध में हार झेलने के बाद जर्मनी में आर्थिक मंदी ने दस्तक दी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपनी ओजस्वी भाषण में जर्मनी की आर्थिक स्थिति ठीक करने का आश्वासन दिया तो लोगों का सैलाब इनके समर्थन में उमड़ पड़ा। 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए और चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सामान्यवादी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1934 के आते आते हिटलर ने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया और इसी साल हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद वो जर्मनी के राष्ट्रपति भी बन गए। उनके इस नए नक्सलवादी साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार कर दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया गया और यहूदियों के प्रति हिटलर की ये नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया और 1933 से 1938 तक 60 लाख यहूदियों की हत्या हो गई, जिसमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। जर्मनी पर पूरी तरह से पकड़ बनाने के बाद हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। असल में हिटलर पूरे ब्रिटेन पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और इसके लिए उन्होंने कई राज्यों से संधि की और कई राज्यों को उन संधियों के द्वारा अपने कंट्रोल में भी ले लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले उन्होंने साल 1937 में इटली से संधि की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि कर ली और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में अपना आधिपत्य जमा लिया और 1 सितंबर 1929 में पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर साफ साफ कहना चाहता था कि जर्मनी या तो एक विश्व शक्ति होगा या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हिटलर की वजह से करोड़ों लोगों का खून बहा। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिक और नागरिक
सैनिकों की संख्या का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ऐसा नरसंहार हमें इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा उस समय हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 29 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोगों ने उस दौरान अपनी जान गंवाई। वहीं जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, युद्ध के दौरान हिटलर का आतंक कम होने लगा और उनकी जीत हार में परिवर्तित होने लगी। एक समय ऐसा आया कि उन्हीं के पार्टी के आदमी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। जिन जिन राज्यों में हिटलर का कब्जा था वो एक एक करके उनके हाथ से जाते रहे, और 30 अप्रैल सन 1945 के देर रात हिटलर ने आत्महत्या कर ली, और जिसके बाद उनकी बॉडी को जला दिया गया। वैसे उनके मरने के बाद भी आज तक उनकी मौत को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि हिटलर की मौत उस वक्त हुई ही नहीं। वहीं हिटलर अपनी नक्सलवादी नीतियों के बावजूद जानवरों से बहुत प्रेम करते थे, और सन 1933 में सत्ता मिलने के बाद उन्होंने जानवरों के साथ क्रूरता न करने का कानून तक बना डाला। यहाँ तक कि सन 1939 में एडोल्फ हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भी आया था। हालांकि उन्होंने अपना नाम बाद में वापस ले लिया था। उन्होंने धूम्रपान करने का विरोध किया था, और साल 1930 से लेकर 1940 तक के पहली बार धूम्रपान के खिलाफ विरोधी जन आंदोलन भी चलाया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही और बायोग्राफी देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।